हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को मिला के एक चैप्टर हमने नया बनाया था, वो है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, 9 चैप्टर हमने पढ़ा था बेटा सिर्फ मैट्रिसेस। देखो बेटा, जो मैट्रिसेस का सेपरेट पार्ट था वो हमने चैप्टर नंबर 9 बना दिया था और उसको बना दिया था हमने मैट्रिसेस। अब बेटा ये दोनों पार्ट जो है ये एक साथ चलते हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर का नाम दे दिया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज इसका बेटा हमारे पास सेकंड लेक्चर है। अगर किसी बच्चे को बेटा फर्स्ट लेक्चर देखना हो तो ऊपर आई बटन पे जाके हमारी लास्ट वीडियो देख सकता है। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, देखो बेटा, इसमें सबसे पहले बात समझने की ये है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो होते हैं बेटा वो मैट्रिक्स के नहीं होते, वो किसके होते हैं, एलिमेंट्स के होते हैं। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा, माइनर्स और कोफैक्टर्स जो होते हैं ये बेटा हमें देखो, ये डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को यूज करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जब हम फाइंड करेंगे बेटा तो हमेशा वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और बेटा जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो बेटा ऑर्डर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि कम से कम ऑर्डर जो हो बेटा वो 2 हो, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, इस तरह से। तो ये है बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले ये बात समझ लो, माइनर्स और कोफैक्टर्स बेटा वो एलिमेंट्स के होते हैं, किसी मैट्रिक्स के नहीं होते। दूसरी बात, माइनर्स और कोफैक्टर्स जब भी हम बात करेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे बात करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर्स की। किसकी बात करते हैं, माइनर्स। ठीक है, तो देखो बेटा, हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, है ना। ऑर्डर एन बेटा, यहाँ एन जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एन को रिप्रेजेंट करता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, इस तरह से। तो ये होगी बेटा हमारे पास क्या हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ द माइनर एम आई जे। बेटा माइनर को भी हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। आई जे यही रहता है जो इसका है, द माइनर ऑफ द एलिमेंट। बेटा हम मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट लेंगे, ए आई जे, है ना। तो ए आई जे का जो माइनर होगा वो भी क्या होगा, एम आई जे होगा। सपोज करो ए वन वन है तो ये भी क्या होगा, एम वन वन, ए वन टू एम वन टू, ए वन थ्री एम वन थ्री। ठीक है, तो जिस एलिमेंट की बात करेंगे उसका ऑर्डर भी क्या होगा, माइनर का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा। तो द माइनर एम आई जे ऑफ द एलिमेंट ए आई जे is obtaining is obtaining by deleting the ith row and jth column। देखो बेटा बड़ा सिंपल, फॉर एग्जांपल बेटा आपको A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है बेटा, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ठीक है, अब बेटा आपसे बोला है माइनर फाइंड करो, माइनर ऑफ ए वन वन। तो देखो माइनर ऑफ ए वन वन इज इक्वल टू, बेटा माइनर को डिनोट करते हैं एम से, आई और जे क्या है यहाँ वन वन है, तो ये भी बेटा क्या होगा, वन वन। कैसे आता है, जिस रो की बात कर रहा है बेटा और जिस कॉलम की बात कर रहा है उसको डिलीट कर दो।
देखो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट किया तो क्या आया, A22। ये बेटा माइनर है किसका, A11 का। इसी तरह अगर मैं सबकी बात करूं बेटा, तो माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, M12। देखो बेटा, 1 और 2 फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो ये, इसको डिलीट कर दिया, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, बचा क्या बेटा, A21। ठीक है, माइनर ऑफ A21 तो बेटा ये क्या होगा, M21। M21 का मतलब बेटा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, बचा क्या बेटा, A12। माइनर ऑफ A22, 22 का मतलब बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो को डिलीट कर दो, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बचा क्या बेटा, M22 इज इक्वल टू बचा बेटा A11। तो ये बेटा माइनस निकल के आ गए सारे एलिमेंट्स के। अगर बेटा आपको दिया हो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, लेट A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आपको बेटा ये दिया है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है, तब आप माइनर कैसे निकालोगे, तो देखो बेटा मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ये लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। देखो M11 का मतलब बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, तो फर्स्ट रो डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा बेटा, ये वाला पार्ट बचा। तो ये वाला पार्ट बेटा देखो, यहाँ है बेटा द माइनर Mij ऑफ द एलिमेंट Aij इज ऑब्टेनिंग बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। तो बेटा जिस वाले कॉलम और जिस वाली रो की बात कर रहा है उसको डिलीट कर दो, फर्स्ट रो की बात कर रहा है तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, बचा बेटा क्या, A22, A32, A23, A33, ये बचा। इसकी बेटा कैलकुलेशन कर लो, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A22, A33 माइनस A23, A32। ठीक है ना, बात आई समझ में। ऐसे ही बेटा देखो M12, माइनर ऑफ M12, तो देखो बेटा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो बेटा फर्स्ट रो को डिलीट करो, सेकंड कॉलम को डिलीट करो, ये चार एलिमेंट बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, ऐसे ही बेटा M13 की बात करेंगे तो देखो 13 मतलब फर्स्ट कॉलम और थर्ड, सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को डिलीट करो, थर्ड कॉलम को, ये चार बच्चे, इनकी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है, सेम बेटा M21 की बात करते हैं, M21 इज इक्वल टू देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो ये बेटा चार बचे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A12 A33 माइनस A13 A32। बोलो बात आ रही समझ में। ठीक है, नेक्स्ट M22 की बात करो बेटा, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो बेटा ये चार बचेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा A11 A33 माइनस A13 A31। ठीक है, इसी तरह बेटा नेक्स्ट M22 हो गया, M23 की बात करेंगे, देखो M23 2 बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो ये होगी, थर्ड कॉलम ये हो गया, डिलीट किया तो बेटा ये चार बचे, तो ये हो गया बेटा A11 A32 माइनस A12 A31। बेटा M31 की बात करेंगे, M31 बेटा M31 ये यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो को डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, बचा क्या बेटा A12 A23 माइनस A13 A22। ऐसे ही बेटा M32, तो बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो को डिलीट करो, सेकंड कॉलम को डिलीट करो, ये चार बचे हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A11 A23 माइनस A21 A13। लास्ट है बेटा M33, तो बेटा M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये चार बचेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा A11 A22 माइनस A12 A21। ठीक है बेटा, तो ये हो गया बेटा माइनस फाइंड करने का तरीका। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, देखो फॉर एग्जांपल कैपिटल A इज इक्वल टू दिया है बेटा आपको 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ये बेटा आपको ए दिया है। अब आपको बेटा M11 ये माइनस फाइंड करना है। तो देखो बेटा M11 जब आप फाइंड करेंगे तो बेटा देखो M11 माइनर ऑफ किसका हो गया, ये 1 का। A11 की जगह कितना है 1। तो अगर बात कर रहा है बेटा वो माइनर ऑफ A11 और A11 क्या है बेटा एलिमेंट 1, कितना है 1 है ना। तो माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसको डिलीट करो 9 5 जा 45 माइनस 6 8 जा 48 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -3। वैसे ही बेटा अगर बात कर रहा है वो माइनर ऑफ A12 कितना है बेटा 2, कितना है 2। तो देखो इसको डिलीट करो 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 कितना आ गया बेटा -6। ऐसे ही सेम माइनर ऑफ A13 कितना है बेटा 3। तो इसको डिलीट करो 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35 तो बेटा कितना आ गया -3। सेम बेटा ऐसे ही माइनर ऑफ A21 तो बेटा A21 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे एलिमेंट कितना है बेटा 4। तो माइनर ऑफ 4 अगर बात कर रहा है बेटा तो कितना हो जाएगा, देखो इसको डिलीट करो 2 3 8 9 बचा। तो 9 2 जा कितना हो गया बेटा 18 माइनस 8 3 जा कितना हो गया 24 ये कितना बचा बेटा -6। नेक्स्ट माइनर ऑफ A22 की जगह कितना है बेटा 5, यानी कि माइनर ऑफ 5 निकाल रहे हैं। माइनर ऑफ 5 कितना हो जाएगा, देखो इसको डिलीट कर दो 9 1 जा 9 माइनस 7 3 जा 21 तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास में 12 -12 कितना आ गया -12। माइनर ऑफ A23 तो बेटा 2 3 की जगह कितना है 6। तो बेटा 6 का माइनर इसको डिलीट करो तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 ये आ गया बेटा -6। आगे बढ़ते हैं माइनर ऑफ A31 की जगह कितना है 7। इसका माइनर देखो इसको डिलीट करो बचा बेटा 6 2 जा 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट माइनर ऑफ A32 क्या हो गया बेटा A32 क्या है A32 8 इज इक्वल टू बेटा इसको डिलीट कर दो क्या बचा 6 1 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 कितना आ गया बेटा -6। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा माइनर ऑफ A33 की जगह कितना है बेटा 9। तो बेटा 9 का देखो इसको डिलीट करो 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8 तो ये आ गया बेटा -3। तो बेटा ये है माइनर फाइंड करने का तरीका, समझ गए ना कैसे माइनर फाइंड होता है। ठीक है, तो देखो बेटा एक बात और सुनो, देखो किसी भी चीज का माइनर जो होता है वो एक क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है। जैसे M11 तो बेटा A11 का माइनर क्या है M11 और M11 क्या है एक डिटर्मिनेंट है। तो यहां आप लिख सकते हो द माइनर Mij ऑफ द एलिमेंट Aij इज द डिटर्मिनेंट इज, यहां लिख लो बेटा द डिटर्मिनेंट ठीक है, इसी के आगे लिख लेना बेटा डिटर्मिनेंट which is obtaining by deleting the which is obtaining, ठीक है Aij is the determinant which is obtaining by deleting the ith row and jth column। तो बेटा इस तरह से आपने क्या करना है माइनर फाइंड कर देना। बात आई ना समझ में, ठीक है। देखो बेटा 2 बातें और 3 बातें या 4 बातें। पहली बात माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो होते हैं बेटा वो मैट्रिक्स के नहीं होते एलिमेंट के होते हैं। तो हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होगा अपना कोफैक्टर होगा, पहली बात। दूसरी बात माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बेटा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही क्या किए जाते हैं फाइंड किए जाते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड नहीं किए जाते क्योंकि उनमें ये होते ही, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बेटा हम जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं मैट्रिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसीलिए जब हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये यहाँ वो मैट्रिसेस पढ़ी जा रही हैं
जो स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारे क्या देंगे बेटा, माइनर्स देंगे और कोफैक्टर्स देंगे। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, पहली बात, माइनर्स और कोफैक्टर्स वो एलिमेंट्स के होते हैं, मैट्रिक्स के नहीं होते। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका अपना एक माइनर होगा, अपना एक कोफैक्टर होगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, माइनर्स और कोफैक्टर्स बेटा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे काउंट किए जाते हैं, फाइंड किए जाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड नहीं किए जाते। बात समझ में आ गई? माइनर्स क्या होता है? माइनर्स होता है बेटा एक डिटर्मिनेंट। कैसा डिटर्मिनेंट? जिस भी एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उस रो को और उसके कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें तो जो भी डिटर्मिनेंट बचा वो हमारा क्या होगा बेटा, माइनर होगा। ठीक है, यहाँ बस बेटा माइनर में और कोफैक्टर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, यहाँ बेटा कोई साइन हम नहीं ले रहे हैं, बस सिर्फ जो हमारा मैट्रिसेस सिखाता है वही कर रहे हैं। कोफैक्टर में बस बेटा हम साइन लेते हैं। क्या लेते हैं? साइन। देखो अब बात करते हैं बेटा कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स, ठीक है, देखो बेटा वही हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेना है। लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। हमने बेटा एन ऑर्डर की क्या मान ली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली है। उसके बाद में बेटा द कोफैक्टर ए आई जे, बेटा कोफैक्टर को हम ए कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ M1 किया था ना, एम आई जे, ऐसे ही बेटा हम ए आई जे इससे डिनोट कर रहे हैं। कोफैक्टर ए आई जे ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है बेटा ए आई जे, मैट्रिक्स ए is defined as देखो बेटा कैपिटल ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। देखो बेटा जो माइनर होगा उसकी मल्टीप्लाई हमने -1 की पावर आई प्लस जे से करनी है। ठीक है, जैसे देखो बेटा फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A11 A12 A1 A21 A21 A22। ठीक है, देखो बेटा हम बात कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, देखो बेटा A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 कैपिटल A11 हमने बेटा कोफैक्टर माना है। ठीक है, तो अगर A11 की बात कर रहा है, ए आई जे है तो ए आई जे होगा कैपिटल, तो A11 है तो ये A11 होगा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, -1 टू दी पावर आई प्लस जे। आई कितना है बेटा 1 और जे कितना है बेटा 1 और m 1 1। ठीक है, देखो बेटा -1 टू दी पावर 2 तो ये तो हो गया बेटा +1 M11। देखो बेटा यहाँ पे M11 कितना आया था, A22 है ना, इसका M11 कितना आया था, A22। तो बेटा ये A22 M1 की जगह हम रख देंगे, M11 कितना है A22, तो ये इसका कोफैक्टर बन गया A1। सेम कोफैक्टर ऑफ A12, तो बेटा ये हो जाएगा कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2। देखो बेटा 1 + 2 हो जाएगा ना, आई की जगह कितना है 1, जे की जगह 2 और बेटा ये हो जाएगा M12। ठीक है, तो -1 की पावर 3 माइनस हो गया। ठीक है, -1 की पावर 3 माइनस हो गया M12। देखो बेटा इसका माइनर क्या है, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, A21, तो बेटा A21 ये किसका आ गया, A12 का आ गया। सेम कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल टू ये कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1। कितना हो गया बेटा, -1 टू दी पावर 2 + 1। 2 + 1 कितना हो गया बेटा 3, तो ये हो गया बेटा 2 + 1 और M21 है ना, M21। तो देखो बेटा -1 की पावर 3 माइनस M21, बेटा इसका माइनर क्या होगा, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, A12
A12 बेटा इसका माइनर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट देखो बेटा, कोफैक्टर ऑफ A22, तो बेटा A22 कैपिटल टू सॉरी कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा बेटा 2 + 2 और ये M22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 बेटा प्लस M22, इसका माइनर क्या होगा, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, A11 इसका माइनर। ठीक है, तो बेटा बस इतना ध्यान रखो, देखो माइनर ऑफ A11 कितना है A22, कोफैक्टर ऑफ A12 कितना है A21, माइनर ऑफ A12 कितना है ये। बस बेटा इसमें क्या होता है, इसमें साइन का डिफरेंस आता है। कैसे, देखो बेटा अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब बेटा देखो ये A22 है, कितना है 22, तो पावर कैसे, देखो यहाँ M11 है, 1 + 1 को ऐड किया इवन हो गया, इवन होगा तो प्लस होगा, ऑड होगा तो माइनस, 1 2 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया। तो जो बेटा क्या होगा, ऑड होगा वो माइनस आ जाएगा और जो इवन होगा वो प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने माइनर निकाल रखे हैं ये सारे। ठीक है, अगर मैं बेटा इनके कोफैक्टर की बात करूं तो देखो जरा ध्यान से, देखो बेटा पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ये आपने M11 निकाल रखा है। अब बेटा मुझे निकालना है A11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 इसका है, तो A11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो -1 टू दी पावर 1 + 1 और M11 हो जाएगा। तो बेटा -1 की पावर कितना हो गया 2, तो ये हो गया बेटा प्लस, कितना हो गया प्लस, और बेटा इसके साथ यानी कि मेरे पास A11 जो आएगा बेटा A11 वो यही आ जाएगा प्लस साइन के साथ, प्लस कितना है बेटा ये A22 A33 माइनस A23 A32। ठीक है, ये मेरे पास A11 आ गया। अगर मेरे पास बेटा A12 की बात करनी है, A12 बेटा 1 और 2 कैसे हो गए, 1 + 2 3, 3 कैसी पावर है ऑड, ऑड का होगा तो माइनस साइन आ जाएगा इसके आगे, सॉरी इसके आगे, तो ये हो जाएगा बेटा A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मेरे से M13 की बात कर रहा है वो, तो A13 1 + 3 कितना हो गया बेटा 4, 4 होगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, A13 ये क्या हो गया 1 + 3 4, -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा प्लस, तो बेटा यही आ जाएगा हमारे पास A21 A32 माइनस A22 A31। जरा ध्यान से सुनो बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ चेंज क्या होता है बेटा, इनकी कैलकुलेशन जो है वो लगभग लगभग सेम आएगी, लेकिन चेंज क्या होगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, वो भी ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे। अब A13 आपने निकाल दिया, क्या मुझे आप A21 निकाल के बता सकते हो, A21 2 + 1 कितना हो गया 3, तो बेटा माइनस साइन के साथ आ जाएगा कितना ये M21, कितना आ जाएगा बेटा M21। ठीक है, अगर बेटा मैं बात करूं A22 तो बेटा 2 + 2 कितना हो गया 4, तो बेटा 4 प्लस हो गया, तो ये बेटा M22 आ जाएगा प्लस साइन के साथ। ठीक है, ऐसे ही बेटा A23 2 + 3 5, तो माइनस साइन आएगा बेटा और ये आ जाएगा बेटा M23। ठीक है, ऐसे ही बेटा A31 इज इक्वल टू क्या होगा 3 + 1 4, तो बेटा प्लस साइन के साथ आ जाएगा M31। ऐसे ही बेटा A32 इज इक्वल टू 3 + 2 कितना हो गया बेटा 5, माइनस साइन के साथ आ जाएगा बेटा M32। A33 3 + 3 6, प्लस साइन के साथ आ जाएगा बेटा M33। ठीक है, तो ये बेटा कोफैक्टर्स है और ये आपके माइनस है। अगर बेटा मैं यहाँ बात करूं, देखो ये A11 है, अगर मैं कैपिटल A11 की बात करूं तो सिर्फ साइन चेंज होगा ना, साइन तब कब चेंज होगा, इवन और ऑड प्लेसेस पे। तो बेटा 1 + 1 कितना है 2, तो बेटा 2 पे प्लस रहेगा, तो ये यानी कि ये -3 ही रहेगा। A22 A22 2 सॉरी A12 बेटा A12। ठीक है, अब देखो बेटा 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 हो गया तो पावर ऑड हो गई, तो बेटा माइनस साइन आएगा और ऑलरेडी -6 है, तो बेटा ये +6 हो जाएगा। ठीक है, A13 सॉरी कैपिटल है बेटा A13, तो बेटा 1 + 3 कितना हो गया 4, तो बेटा प्लस साइन के साथ ये -3 है, तो बेटा ये -3 ही आ जाएगा। A21
बेटा A21 2 प्लस 1 कितना है 3, 3 तो बेटा ये माइनस साइन के साथ ही आएगा, ठीक है। और कितना है बेटा -6, तो माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। A22 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 4, 4 प्लस हो जाएगा बेटा, और ये क्वांटिटी -12 है तो ये बेटा -12 ही आएगी। A32 इज इक्वल टू, देखो बेटा 3 प्लस 2 सॉरी A23 होगा ना बेटा, A23 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो माइनस साइन रहेगा और हो जाएगा, और बेटा ये -6 है तो ये -6 और ये हो जाएगा बेटा +6। ऐसे ही बेटा A31, तो बेटा 3 प्लस 1 4 प्लस हो जाएगा, और ये है बेटा -3 तो ये बेटा -3 ही आएगा। A32 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 माइनस हो जाएगा बेटा, और ये है बेटा -6 तो ये बेटा +6 आएगा। ऐसे ही बेटा लास्ट है A33 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 6 इवन नंबर, तो बेटा ये -3 इज इक्वल टू ये बेटा -3 ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो बेटा माइनस कैसे निकलेंगे और कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो अब बेटा हम इसके जरा क्वेश्चंस करते हैं और एक दो प्रॉपर्टी इस पे हम देखते हैं, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो फिर दिखाते हैं। देखो कर लिया है बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है ना। देखो बेटा देखो बेटा इस एग्जाम्पल के बेस पे, कोई भी एग्जाम्पल, मैंने एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लिया है, इसके बेस पे मैं आपको दो बातें समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले बेटा क्या करो, इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, आपको बताया बेटा प्लस माइनस प्लस, तो बेटा +2 इंटू, बेटा रो कॉलम कैंसिल कर दो, रो कैंसिल कर दो, तो 0 इंटू -7 0 माइनस 5 इंटू 4 20, ठीक है, माइनस -3 ये -3, फिर ब्रैकेट इसको डिलीट कर दो बेटा, इसको डिलीट कर दो, तो -7 इंटू 6 -42, और -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा। लास्ट में बेटा +5 है, तो बेटा ये कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, 5 6 30, और -1 इंटू 0 0, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2 इंटू 20, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया बेटा -40, माइनस माइनस +3 इंटू -42 और -4, तो ये हो गया बेटा -46, ठीक है, प्लस 5 3 15, तो ये हो गया बेटा 150, तो ये आ जाएगा बेटा -40 और -138 और +150। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो -40 -138, तो बेटा इसको क्या काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 8 7 1 -178 प्लस 150 इज इक्वल टू -28। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया है -28 आ गया है, ठीक है। बेटा इसके माइनर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मैं माइनर फाइंड कर रहा हूँ, दैट इज M11, तो बेटा 1 1 कर रहा हूँ, तो देखो कैसे होगा, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, 0 5 4 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -20, तो ये बेटा 0 -20 कितना आ गया बेटा ये -20, ठीक है। उसके बाद बेटा -3 का फाइंड करेंगे, यानी कि M12 फाइंड करेंगे, M12 इसका, तो बेटा इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, -42 -4 कितना आ गया बेटा -6, ठीक है। M13 फाइंड करो बेटा, M13 क्या है, देखो 5, तो ये इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, 5 6 30 -0, तो बेटा ये 30 आ गया। इसी तरह से बेटा M21 फाइंड करो, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, माइनस माइनस +21 माइनस 5 5 25, तो बेटा ये -4 आ गया। इसी तरह से बेटा M22 फाइंड करो, M22, तो बेटा देखो ये है, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, तो -7 इंटू 2 कितना हो गया 7, -7 इंटू 2 -14, और 1 इंटू 5, तो -5 इज इक्वल टू -19 आ गया। M23 फाइंड करो बेटा, देखो इसको, तो ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, 5 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 10, माइनस 3 इंटू 1 -3, माइनस माइनस +3, तो ये बेटा 13 आ गया,
ठीक है। इसी तरह से बेटा हमने फाइंड करना है M31। तो देखो M31 दैट इज ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, 4 इंटू 3 -12 -0, तो ये बेटा -12 आ गया। M32 फाइंड करते हैं बेटा, M32 ये, तो ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, -7 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, नहीं ये डिलीट करो और ये डिलीट करो, है ना, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, तो 4 इंटू 2 हो गया बेटा 6, -6 इंटू 5 हो गया बेटा 30, तो ये आ गया बेटा -24। और लास्ट बचा है बेटा एक M33 इज इक्वल टू, देखो बेटा M33, तो ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, 2 इंटू 0 0 0 -6 इंटू 3 -3 -18 माइनस बेटा +18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 18। ठीक है, आपने सारे माइनस बेटा फाइंड कर लिया है। अब आप बेटा क्या करो, कोफैक्टर्स फाइंड करो, दैट इज A11। तो बेटा A11 देखो, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, और क्या होगा M11, -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 2, कितना हो गया 2, -1 की पावर 2 इज 1, तो +1 आ जाएगा, M11 कितना है -4, कितना है -4, तो बेटा ये -4 आ गया। इसी तरह से बेटा A12, तो अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो 1 + 2 3, तो बेटा माइनस साइन आएगा, और ये किसका है -19 है ना, माइनस साइन आएगा, और ये M12 आएगा, M12 कितना है बेटा -90, सॉरी M12 कितना है बेटा -6, ये -4 नहीं बेटा -20 है M11। ठीक है, देखो प्लस -20, तो ये बेटा -20 आ जाएगा। ठीक है, M-M12 कितना है बेटा -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ठीक है, A13, 1 + 3 बेटा 4, प्लस साइन हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा 30। ठीक है, इसी तरह से बेटा A21, 2 + 1 3, माइनस साइन हो जाएगा, -4 है बेटा, कितना है -4। देखो बेटा आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख देता हूं, प्लस M13 कितना है बेटा, M13 है 30, तो बेटा ये 30 आ जाएगा। A21 इज इक्वल टू -2 + 1 कितना बेटा 3, माइनस का हो जाएगा, और बेटा M21, ठीक है, M21 की वैल्यू कहाँ है, ये है -4, तो बेटा माइनस और -4 ये बेटा +4 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा A22 इज इक्वल टू, तो बेटा A2 + 2 4 प्लस, तो बेटा ये हो जाएगा M22, तो बेटा प्लस M22 की वैल्यू कितनी है बेटा -19, तो बेटा ये -19 आ जाएगा। A23, 2 + 3 कितना हो गया बेटा 5, तो ये माइनस साइन के साथ M23 कितना है बेटा प्लस का 13, कितना है प्लस का 13, तो ये माइनस और ये 13 इज इक्वल टू -13 आ जाएगा। सेम बेटा A31 3 + 1 कितना हो गया 4, तो बेटा ये प्लस साइन आएगा, और M31 क्या है बेटा, M31 है -12, तो ये बेटा -12 है, बाहर प्लस का साइन है, तो ये -12 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा A32, 3 + 2 5, ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा बेटा M32 की वैल्यू कितनी है बेटा -24, तो -24 इज इक्वल टू +24 हो जाएगा। इसी तरह से बेटा लास्ट A33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो A33 3 + 3 6 हो गया, 6 प्लस होगा, ठीक है, और ये है बेटा हमारे पास M33, तो बेटा ये आ जाएगा प्लस M33 की वैल्यू कितनी है 18, ये आ गया। ठीक है, अगर बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो देखो आपके पास ये है ना M11 M12, ठीक है, देखो क्या है आपके पास, अगर आपको वैसे नहीं आता है तो M11 M12 M13 M21 M22 M33, सॉरी M23 बेटा M23 M31 M32 M33, ये बेटा आपने मैट्रिक्स बना ली, क्या बना ली है, मैट्रिक्स बना ली है। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, देखो आपके पास ये लिखे हैं नंबर -20, M12 इज -6, M13 is 30, M21 is -4, M22 is -19, M23 is 13, M31 is -12, M32 is -24, M33 is 18। ठीक है, अब बेटा आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, साइन को बेटा ऑल्टरनेटिव चलाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो बेटा
मैं अगर इसको क्या करूं, ये है बेटा प्लस, क्या है प्लस, तो बेटा ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस देखो बेटा ये माइनस हुआ था, ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा माइनस प्लस ही रहेगा, ये बेटा माइनस ये 24 और ये प्लस। तो देखो बेटा यही आपके कोफैक्टर आए होंगे। ठीक है, माइनस का 20, प्लस का 6, प्लस का 30, प्लस का 4, प्लस का 4, माइनस का 19, माइनस का 13, माइनस का 12, प्लस का 24 और प्लस का 18। ठीक है, तो साइन ऑल्टरनेटिव कर लो, अगर इस तरह से ना निकाला जाए तो बेटा क्या करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेटिव साइन से बेटा एक छोड़ के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। मैं बताना बेटा आपको ये चाह रहा हूं, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ any row, sum of product of elements of any row or column to its corresponding cofactors। देखो बेटा ये बात लिखी हुई समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं बताता हूं क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ये A11, ये A12 और ये A13, तो ये बेटा एलिमेंट A11 है, ये बेटा A12 है और ये बेटा A13। ठीक है, या डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, देखो बेटा ये कॉलम है, तो कॉलम में ये बेटा A11 है, ये A21 है और ये A23 है, A11 है, A21 है और A31 है। ठीक है, अगर रो की बात करो तो ये, कॉलम की बात करो तो ये। ठीक है, वो कह रहा है बेटा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स बेटा ये है टू इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11, A12 का कोफैक्टर क्या होगा, A12, A13 का कोफैक्टर क्या होगा, A13, A13। ऐसे ही A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11, A21 का कोफैक्टर क्या होगा, A21, A31 का कोफैक्टर क्या होगा, A31। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई करके अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये हमारा क्या देते हैं, ये हमारा बेटा क्या देंगे, बोलो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, -28। हम निकालते हैं इससे, देखो बेटा वैल्यू A11 कितना है बेटा 2 इंटू A11 कितना है, A11 है बेटा हमारे पास -20, प्लस A12 कितना है, A12 बेटा है -3 इंटू A12 कितना है, A12 है 6 बेटा ये बेटा 46 है, -46। देखो ये -46 है तो ये बेटा +46 होगा, +46। ठीक है, तो ये है बेटा 46 प्लस A13 कितना है बेटा 5 इंटू कैपिटल A13 कितना है 30। इससे बेटा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो -20 इंटू 2 कितना हो गया, -40 प्लस ये बेटा माइनस हो जाएगा -138 प्लस 150। देखो बेटा यही आ गया जो था, है ना, बिल्कुल यही आया -40 और दिस, तो ये बेटा -28 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर बेटा हम इसको कॉलम से निकालें, देखो कॉलम से, तो कॉलम से A11 कितना है, A11 है बेटा 2 इंटू A11 कितना है -20 प्लस A21 बेटा कितना है 6 इंटू A21 देखो A21 है बेटा 4 प्लस A31 देखो A31 कितना है 1 इंटू कैपिटल A31 देखो कैपिटल A31 है बेटा -12। ठीक है, तो ये हो गया बेटा -40 प्लस 24 -12। देखो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -40 प्लस 24 -14 प्लस 12। ठीक है, माइनस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -28।
ठीक है। तो बेटा ये आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। आप इस रो को पकड़ लो, इस रो को पकड़ लो, इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को, किसी से भी आप डिटर्मिनेंट इस तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कर दो बेटा कोफैक्टर से, फिर उसी कॉलम का सेकंड एलिमेंट लो, सेकंड कोफैक्टर लो, उसी रो का या उसी कॉलम का थर्ड एलिमेंट लो, थर्ड कोफैक्टर लो। तो जितने भी रो में या कॉलम में एलिमेंट होंगे उनकी मल्टीप्लाई उनके कोफैक्टर से करके सबको ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, ये तो होगी बेटा पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है वो? दूसरी बात कहता है बेटा वो, देखो, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied if elements of any row or column are multiplied with the cofactors of other row or column, then their sum is 0। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है, डेफिनेशन या लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कहना वो चाह रहा है बेटा सम इज इक्वल टू, जैसे बेटा आपके पास एलिमेंट है एक रो में A11, A12, A13। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दो आप अदर रो के या अदर कॉलम के। अगर रो ली है तो रो लो, अगर कॉलम लिया है तो कॉलम लो। देखो A11 का कोफैक्टर होता है बेटा A11, लेकिन बेटा मैं इसको A21 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको बेटा ये है कितना 12, तो बेटा मैं इसको A22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यह है बेटा A13, इसको मैं A23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इनको अगर मैं ऐड करूं तो बेटा इनका सम कितना आएगा? इनका सम आएगा बेटा 0। ठीक है। देखो कैसे, A11 कितना है बेटा आपके पास में 2, कितना है 2 इंटू A21 कितना है बेटा 4, प्लस A12 कितना है बेटा -3 इंटू A22 कितना है बेटा आपके पास -19, प्लस A13 कितना है आपके पास में 5 इंटू A23 कितना है बेटा आपके पास में -13। देखो बेटा 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, प्लस 19 इंटू 3 कितना हो गया 57, माइनस 5 3 जा कितना हो गया बेटा ये 13 5 जा 65, कितना हो गया बेटा 65। देखो बेटा 8 और 57 कितना हो गया 65 माइनस 65 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। तो जब भी बेटा आप एक रो लोगे या एक कॉलम लोगे और उसके जो कोफैक्टर है वो दूसरी रो या दूसरे कॉलम के लोगे, तब अगर आप मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करोगे तो सम कितना आएगा बेटा 0 आएगा। दो बातें सीखी आपने बेटा। एक तो सीखा बेटा आपने कि जब आपने कोई भी रो पकड़ी या कोई भी कॉलम पकड़ा उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? डिटर्मिनेंट आ जाता है। दूसरा आपने सीखा, अगर आपने कोई रो ली या कोई कॉलम लिया और दूसरी कॉलम या दूसरी बेटा A21 की जगह A31 भी हो सकता है, कोई भी, बस चेंज होना चाहिए। अगर आपने कोई रो ली है और दूसरी रो के कोफैक्टर्स से उसको मल्टीप्लाई किए हैं तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। दो बातें आपने ये सीखी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, माइनर्स और कोफैक्टर्स के क्वेश्चंस करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन से लिखे हैं, 4 क्वेश्चन है। राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 1 हम मान लेते हैं बेटा, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 4 -2 3। ठीक है, अब देखो बेटा फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो हम माइनर ऑफ 1 फाइंड करते हैं। माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो देखो बेटा माइनर ऑफ 1, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 3। ठीक है,
इसकी बात करें तो बेटा ये क्या है, M11 है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं, माइनर ऑफ 1 दैट इज M11 इज इक्वल टू कितना हो गया 3, माइनर ऑफ -2, -2 का मतलब हो गया बेटा M12 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, कितना आया बेटा 4, माइनर ऑफ माइनस सॉरी +4, 4 कितना है बेटा M21 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, कितना आया -2, माइनर ऑफ 3 यानी कि बेटा M22 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, कितना आया बेटा 1। बात करें बेटा कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर ऑफ 1 दैट इज A11 इज इक्वल टू, देखो बेटा A11 है तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1, यही तो होगा -1 की पावर 1 + 1। अब M11 होता है बेटा, क्या होता है M11, ठीक है। अगर ऐसा ना करना हो तो बेटा जो एलिमेंट दिया है A11 इसको कवर कर लो, इसको कवर कर लो, बचा क्या 3, तो बेटा वही होगा। तो -1 की पावर 2 कितना हो गया प्लस, और M11 कितना है बेटा 3, ठीक है। तो ये कई बार कर लिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो कोफैक्टर ऑफ -2 दैट इज A12 इज इक्वल टू, देखो बेटा A12 है तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 और M12, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 2 3, तो ये माइनस आएगा, और ये कितना है बेटा 4, तो ये बेटा -4 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा कोफैक्टर ऑफ 4 दैट इज A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 M21, तो बेटा -1 की पावर 3, तो ये माइनस आएगा, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। इसी तरह बेटा कोफैक्टर ऑफ 3 दैट इज A22, तो बेटा 2 + 2 -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4 M22, तो बेटा -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये बेटा +1, ये बेटा क्या आ गए कोफैक्टर आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ 2, क्या है बेटा, इफ A इज इक्वल टू दिस देन राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, ठीक है। देखो बेटा माइनर एंड कोफैक्टर पूछा है इस एलिमेंट का A21 का, तो बेटा A21 A11 A12 A13 A21 ये है बेटा -4, ठीक है। तो देखो गिवन है कैपिटल A इज इक्वल टू 5 -4 -4 6 3 -7 -3 2 3, ठीक है। तो बेटा A21 एलिमेंट क्या है -4, पूछा है बेटा माइनर ऑफ A21, माइनर माइनर ऑफ A21, A21 क्या है बेटा एलिमेंट -4 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा M21, M21 कैसे निकालेंगे, देखो M21 निकालेंगे बेटा, इसको कवर कर दो और इस रो को कवर कर दो, ये कवर हुआ, ये रो कवर हुई, बचा 6 -3 -3 7, तो क्या बचा 6 -3 -7 और 3, ठीक है ना। देखो बेटा जिस एलिमेंट को पूछा है उस वाले कॉलम को कवर कर दो और उस रो को कवर कर दो, तो ये और ये बचा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 + 7 3 जा 21, तो ये हो गया बेटा आपके पास 39, ठीक है। पूछा है बेटा कोफैक्टर ऑफ A21 यानी कि -4 एलिमेंट का इज इक्वल टू क्या होगा बेटा A21 क्या होगा बेटा बताओ, बताओ जल्दी क्या होगा, -1 टू दी पावर 2 + 1 M21, तो बेटा ये -1 की पावर कितना हो गया 3, और M21 कितना है बेटा 39, तो बेटा ये आ जाएगा -39, तो बेटा ये आ गया कोफैक्टर किसका A21 एलिमेंट का। सॉल्यूशन ऑफ 3 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 3, देखो बेटा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट दिस, ठीक है। देखो बेटा यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने हैं बेटा, तो देखो गिवन है
डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 -3 1 2। देखो बेटा A11 कोफैक्टर ऑफ A11 कितना है बेटा 4 इज इक्वल टू कोफैक्टर क्या होगा A11 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा -1 टू दी पावर 1 + 1 और M11। ठीक है, तो देखो बेटा -1 की पावर 2 हो गया, तो ये हो गया बेटा प्लस M11। बेटा इसको कवर किया, इसको कवर किया, ये कितना है 2। ठीक है, चलो कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ A21 कितना है बेटा -3, यानी कि कोफैक्टर क्या होगा बेटा A21 का मतलब हो गया बेटा -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 2 + 1 और M21। तो बेटा -1 की पावर 3 ये माइनस आ गया। देखो बेटा 21 ये है, तो इसको कवर करो, इसको कवर करो, बचा कितना 1, तो ये बेटा -1 आ गया। अब बोला है बेटा कि फाइंड इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा 11, लेकिन हमको इसको यूज करना है, तो मैंने अभी बताया था। देखो तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेटा A11 आपने फाइंड किया है, इसकी मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर से कर दो, प्लस A21 आपने फाइंड किया है, इसकी मल्टीप्लाई इसी के कोफैक्टर से कर दो। तो बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 कितना है 4 इंटू A11 कितना है बेटा 2। ठीक है, प्लस A21 कितना है बेटा -3 और A21 कितना है बेटा -1। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3, तो 8 + 3 बेटा कितना आ गया 11 आंसर। ठीक है, तो बेटा यहां से भी 11 आया और यहां से भी 11। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो क्या कह रहा है, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ एंड हेंस इवैल्यूएट इट्स डिटर्मिनेंट। तो कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के बेटा सेकंड रो के ईच एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है। तो बेटा देखो गिवन है, हम बेटा इसको मान लेते हैं कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स हमें दी है 2 1 5 -4 6 0 3 4 -2। ठीक है, देखो बेटा कोफैक्टर ऑफ A21 सेकेंड रो है ना बेटा, A21 एलिमेंट कितना है 1 है बेटा, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा A21 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 1 M21। तो देखो -1 टू दी पावर ये हो गया बेटा 3 M21। तो देखो बेटा इस रो की बात कर रहा है, इसको कवर करो, इसको कवर करो, क्या बचा -4 इंटू -2, तो ये हो गया बेटा आपके पास +8 और 0 इंटू 3, तो ये हो गया बेटा -0। तो बेटा ये आपके पास A21 निकल के आ गया, A21 इज इक्वल टू माइनस ये है और ये 8 है, तो -8 आ गया। सेम कोफैक्टर ऑफ A23 बेटा क्या एलिमेंट है 6 इज इक्वल टू, तो बेटा कोफैक्टर होगा A23 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर, एक मिनट बेटा A22 होगा ना बेटा, ये 23 नहीं A22, तो -1 टू दी पावर बेटा 2 + 2 हो जाएगा और M22 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो -1 की पावर तो हो गया बेटा 4, M21 22 निकालेंगे। देखो बेटा इसको कवर करो, इसको कवर करो, तो -2 इंटू 2 कितना हो गया -4 -5 इंटू 3 कितना हो गया बेटा -15। तो बेटा ये प्लस का 1 और ये माइनस का 19, तो बेटा A22 कितना आ गया आपके पास, A22 आ गया बेटा आपके पास -19। ठीक है, सेम लास्ट टर्म का फाइंड करो, कोफैक्टर ऑफ A23 कितना है बेटा 4 इज इक्वल टू A23 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 + 3 और M23 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 बेटा -1 टू दी पावर 5 और M23 बेटा इसको कवर करो, इसको कवर करो, 2 इंटू 0 0 -5 इंटू -4 -20, तो ये +20 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है, तो बेटा A23 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास -20। अब बेटा वो कह रहा है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, तो बेटा डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखो बेटा जिस एलिमेंट का आपने निकाला है, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला है
उसी को बेटा कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, A21 प्लस A23 की मल्टीप्लाई बेटा A23 से कर दो, A22 बेटा A22, A23 की मल्टीप्लाई बेटा A23 से कर दो। देखो बेटा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A21 की मल्टीप्लाई, A21 कितना है बेटा 1, 1 इंटू -8 प्लस 6 इंटू -19 प्लस 4 इंटू -20। तो ये आ गया बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8 माइनस, तो ये हो गया बेटा 2, नहीं 2 प्लस 2 -202, कितना हो गया बेटा -202, 8 4 12, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 2, -202। ये बेटा डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। अब बेटा डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाल के देखना क्या आएगा, तो ये आएगा बेटा 2 इंटू 6 इंटू -2 कितना हो गया बेटा 6 इंटू -2 -12 -0 माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा बेटा, इसको कैंसिल करेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो ये -1 -2 और -20, ठीक है, और ये हो गया बेटा +3 इंटू इसको तो 1 इंटू 0 -30। देखो बेटा ये हो गया -24, ये हो गया बेटा -88, है ना, 22 इंटू 4 -88, और ये हो गया बेटा -90। कैलकुलेट करो, 12 12 9 और 8 17, 17 और 2 कितना हो गया बेटा 19, और 19 और बेटा 1 कितना हो गया 20, तो -202 आंसर। तो बेटा दोनों से कैसा आया है, सेम आया है, कैसा आया है सेम, ठीक है। तो इस तरह से और इस तरह से दोनों तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया, चलो मैं रब कर रहा हूँ, देखो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम टॉपिक पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो बेटा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो अभी तक आपने पढ़ा है बेटा वही सब कुछ है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए, इस तरह से बेटा इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, देखो बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स, ऐसे नहीं बेटा ऐसे लिखेंगे हम, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का बेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। देखो बेटा जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल आपने क्या किया बेटा, आपके पास एक मैट्रिक्स है, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A21 A31 A12 12 A22 A32 A13 A23 A33, ये बेटा आपके पास क्या है एक मैट्रिक्स है। आपने बेटा इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बेटा A11 का कोफैक्टर, देखो कोफैक्टर ऑफ A11, तो इसका क्या होता है बेटा A11, कोफैक्टर ऑफ A12 इसका क्या होता है बेटा
A12 कोफैक्टर ऑफ A13 क्या होता है बेटा, A13, ठीक है। इसी तरह से बेटा कोफैक्टर ऑफ A22, A21 एलिमेंट का क्या होगा, A21। इसी तरह से बेटा कोफैक्टर ऑफ A22 एलिमेंट का क्या होगा, A22। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A23 एलिमेंट का क्या होगा बेटा, A23। इसी तरह से A31 का बात करें, कोफैक्टर ऑफ A31 तो बेटा क्या होगा, A31। कोफैक्टर ऑफ A32 की बात करें बेटा तो क्या होगा, A32। कोफैक्टर ऑफ A33 की बात करें तो बेटा क्या होगा, A31। अब बेटा मुझे इसकी, सॉरी A33 होगा ना, A33। अब मुझे इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, तो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, सी हम बोल देते हैं बेटा, इसको कह देते हैं सी। कोफैक्टर मैट्रिक्स सी से डिनोट कर देता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखो बेटा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हो गई बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब वो कह रहा है बेटा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, तो एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये है बेटा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और इसका बेटा ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स आ जाएगी बेटा, ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा ये रो बन जाए, कॉलम बन जाएगा। तो A11, A12, A13 कॉलम को रो बना दो, ट्रांसपोज में यही तो करते हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो ये आ गया बेटा एडजॉइंट ए, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो हमारे पास एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। आप क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के ट्रांसपोज कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालने के बाद आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद बेटा एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टीज है बेटा, देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो बेटा हम मान लेते हैं, लेट कैपिटल ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n with any scalar, with any scalar k। देखो बेटा सबसे पहला वो कहता है बेटा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ठीक है बेटा। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। दूसरा बेटा वो कहता है अगर आप एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए, तो बेटा वो आता है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई क्या है बेटा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर का हमें मैट्रिक्सेस गिवन है, ठीक है। नंबर थर्ड, देखो बेटा नंबर थर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन। ठीक है। नंबर 4, देखो बेटा नंबर 4 है, अगर आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये होगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू ए। ठीक है। अगर बेटा इसका हमसे पूछने लग जाए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछने लग जाए, डिटर्मिनेंट, तो वो क्या होगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। नंबर 6, एडजॉइंट ऑफ के ए, तो वो होगा बेटा के टू दी पावर एन माइनस 1 एडजॉइंट ए। नंबर 7, अगर वो हमसे कहने लग जाए बेटा एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो वो होगा बेटा एडजॉइंट ऑफ ए होल ट्रांसपोज। ठीक है। नंबर 8, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच AB is defined, then adjoint of AB is equal to adjoint of A into adjoint of B। देखो बेटा ये 8 प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की ये 8 प्रॉपर्टीज हैं। पहले बेटा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपने सीख लिया। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो वो होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 1। एन क्या है बेटा, एन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर कितना है, ये एन माइनस 1। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए में करेंगे या मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करेंगे तो बेटा आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। आई क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब बेटा अगर इसी का हम डिटर्मिनेंट निकालें तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन। अगर बेटा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालें तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 2। अगर बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर बेटा एडजॉइंट कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रहा है इसे और उसका हमने एडजॉइंट निकालना है तो वो हो जाएगा के टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज बेटा एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज होता है। ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ऐसी मैट्रिक्स है जिनके लिए ए बी डिफाइंड है यानी कि ए बी हम फाइंड कर सकते हैं, तो एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। इन सभी का प्रूफ बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे अपना। आज के लिए इतना ही। अब मेरा अपना काम किया बेटा, आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना यदि आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है या समझ में आ रहा है तब। ठीक है। अदरवाइज बेटा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ के साथ, और एडजॉइंट निकालना कैसे निकालते हैं उसको भी सीखेंगे। ठीक है। और इनवर्स भी सीखेंगे हम, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना। चलिए बेटा मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहना। ठीक है ना। चलिए।